ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्यचिद्धनम्। कण कण में व्यापक परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा हम सब पर बनी रहे एवं परम स्नेही गुरुजनों का आशीर्वाद हम सबका कल्याण करता रहे। प्रिय छात्र मित्रों, ऑनलाइन शिक्षण के इस उपक्रम में हमने प्रारंभ किया था संधि पढ़ने का प्रयास, और संधि पढ़ते पढ़ते हम अच संधि के अयादि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि इत्यादि इत्यादि संधियों का अध्ययन पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। प्रिय छात्रों, यह संधि प्रकरण चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बीए इत्यादि कक्षाओं में, स्नातक की जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में निर्धारित है। अन्य अन्य विश्वविद्यालयों की भी भिन्न भिन्न कक्षाओं पर के अंतर्गत यह विषय निर्धारित है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की दृष्टि से हम देखें तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा में जो निर्धारित अंश है उसमें संधि और संधि विच्छेद दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः हमने पिछले वीडियोज में भी इस बात का प्रयास किया था कि कम से कम कहने में ज्यादा से ज्यादा लाभ छात्रों का हो जाए। इसी प्रकार का प्रयास इस वीडियो में भी किया जाएगा। प्रिय छात्रों, आज का हम विषय प्रारंभ करें उससे पहले पिछले दो वीडियोज में हमने पढ़ा है गुण संधि और वृद्धि संधि को, उसको एक बार पुनः हम थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। गुण संधि जिस समय पर हम कर रहे थे तो उस समय पर हमको पहला जो अंश होता है संधि का, उसका अंतिम स्वर अ या आ इसमें से होना चाहिए था और बाद में कोई भिन्न स्वर होना चाहिए था। भिन्न स्वर कौन कौन से हो सकते थे जब गुण संधि होती है? दोनों ई में से कोई हो या ऊ में से कोई हो, दोनों री में से कोई हो या री हो। उस स्थिति में अ या आ के बाद में दोनों ई में से कोई सा ई होगा तो हम गुण रूप पे एक आदेश कर देते थे ए, और ऊ अगर होता है दोनों में से कोई सा भी तो ओ कर देते थे। री कोई सा भी होता है तो अर कर देते थे, और री होता है तो अल या गुण रूप एक आदेश कर देते थे। प्रिय छात्रों, उसी स्थिति में अगर अ या आ के बाद पहले अंश जो रहेगा संधि का उस अंश का अंतिम स्वर अ या आ हो और बाद में एच प्रत्यार अर्थात ए ओ आई औ इन चार वर्णों में से कोई सा वर्ण आता है तो उस स्थिति में हम वृद्धि संधि कर देते थे। और वृद्धि रूप एक आदेश के रूप में अ या आ के बाद में ए और आई में से कोई सा वर्ण आता था तो उस स्थिति में हम वृद्धि रूप एक आदेश के रूप में आई यह आदेश करते थे। और अगर ओ या औ में से कोई आता था तो औ यह वृद्धि रूप एक आदेश करते थे। प्रिय छात्रों, अब कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर स्थिति तो उत्पन्न होती है गुण संधि करने की, परंतु वहां किसी कारण विशेष से वृद्धि संधि की जाती है, या वहां पर स्थिति तो प्राप्त होती है वृद्धि संधि करने की परंतु कारण विशेष से वहां पर गुण संधि की जाती है। उन मुख्य मुख्य जो स्थान है जिनको अपवाद स्थल हम कहते हैं उन स्थलों का अवलोकन करने का इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रयास करेंगे और निश्चित ही वह आपके लिए लाभकारी होगा, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा हमारा विचार है। आप लोग इसको जरूर सभी छात्रों तक पहुंचाने का माध्यम बने और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल CCSU संस्कृत को देखें और उसका अवलोकन करें। संस्कृत में हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य को देख करके अन्य छात्रों को भी इससे जोड़ें और जिससे कि वे इसका लाभ उठा सकें। प्रिय छात्रों, तो आज के इस व्याख्यान में हम देखने वाले थे गुण संधि और वृद्धि संधि के जो अपवाद स्थल हैं उनमें से कुछ स्थल इस प्रकार से हैं, जैसे हम अवलोकित कर सकते हैं। यहाँ पर वृद्धि संधि किस लक्षण के घटित होने पर हो रही थी। यहाँ हम देखें कि प्रवत्सतर कंबल वसंत दशारणा नाम ऋणे, ये एक वार्तिक आता है और यह वार्तिक कहता है प्र उपसर्ग के बाद या वत्सतर शब्द के बाद या कंबल शब्द के बाद या वसंत शब्द के बाद या दस शब्द के बाद या ऋण शब्द के बाद
ऋण शब्द आता है, अर्थात इन 6 शब्दों के बाद ऋण शब्द आता है, तो पूर्व और पर दोनों स्वरों के स्थान पर मिलाकर के वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है प्रिय छात्रों, यहाँ पर जैसे सभी उदाहरण को हम देखें, जैसे पहला बाद वाला शब्द तो सभी में ऋण होना चाहिए। ऋण शब्द के पूर्व में प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, दस और ऋण, इन शब्दों में से कोई सा होना चाहिए। तो इन सभी शब्दों को हम देखें तो ऋण प्लस ऋणम, वसन प्लस ऋणम, दस प्लस ऋणम, कम्बल प्लस ऋणम, प्र प्लस ऋणम या वत्सतर प्लस ऋणम, इन सभी शब्दों में देखें तो संधि के अंश के दूसरा जो हिस्सा है उस वह हिस्सा तो ऋणम है, और ऋणम का प्रारंभ हो रहा था ऋकार से। और पूर्व वाला जो अंश है, चाहे वह ऋण हो, चाहे वसन हो, चाहे दस हो या कंबल हो या प्र हो या वत्सतर हो, इन सभी का जो अंत हो रहा है, अंतिम जो इनका इस अंश, इस प्रथम प्रथम अंश का जो अंतिम स्वर जो आएगा वह अकार है। अब सामान्य रूप से हमने गुण संधि के अंदर पढ़ा था कि अ या आ के बाद में ई, उ, रिल, री में से कोई सा भी स्वर आता है तो पूर्व पर दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश हम कर देते हैं। परंतु प्रवत्सतर, कम्बल, वसन, दशारणा नाम ऋणे, इस वार्तिक के द्वारा ऋण शब्द के पूर्व में प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, दस या ऋण शब्द आते हैं तो पूर्व पर दोनों स्वरों के स्थान पर गुण प्राप्त होने पर भी उस गुण का निषेध करके, उस गुण को बाधित करके वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। और वृद्धि रूप एकादेश जब वह होता है तो उरण रपरा से रपर परत्व करके होता है। तो ऋण प्लस ऋणम, इस स्थिति में पूर्व ऋण का अ और दूसरे ऋण ऋणम का ऋ, अ और री मिलकर के वृद्धि रूप एकादेश हुआ तो आर, इस प्रकार से और शब्द बना हमारा ऋणारणम। इसी प्रकार से वसनारणम, दशारणम, कम्बलारणम, प्रारणम, वत्स वत्सतरारणम, सभी स्थानों पर अ और री का जो संयोग है गुण होना चाहिए था, लेकिन इस वार्तिक के कारण यहाँ पर गुण को बाधित करके हमने वृद्धि रूप एकादेश किया। और वृद्धि जो अ और री को मिला करके होगा वह उरण रपर से रपर परत होने के कारण वह होगा आर, और आर को सभी जगह पर जब हमने मिलाया तो ऋणारणम, वसनारणम, दशारणम, कम्बलारणम, प्रारणम, वत्सतरारणम इत्यादि हमारे सामने शब्द बन करके आए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि एक ऋण शब्द बाद में होगा तभी ये वृद्धि रूप एकादेश होगा, हर जगह पर नहीं होगा। इस बात का हम विशेष ध्यान देंगे। ऋकार के कारण वृद्धि रूप एकादेश नहीं हो रहा है, यहाँ पर गुण को जो बांधा जा रहा है वह ऋण शब्द का री है, इसलिए उसको बांधा जा रहा है। ऐसे ही आगे के अन्य उदाहरणों को भी देखेंगे जहाँ वृद्धि होनी चाहिए गुण हो रहा है, या गुण होना चाहिए वहां पर वृद्धि हो रही है। कुछ अपवाद स्थल जैसे हमने यहाँ पर देखा कि गुण होना चाहिए था लेकिन उसको इस वार्तिक के कारण वृद्धि रूप एकादेश हुआ। प्रिय छात्रों, आगे अवलोकन करते हैं। जैसे हमारे सामने उदाहरण उपस्थित हैं, उप प्लस रक्षति या सुख प्लस ऋतः या अक्ष प्लस उहिनी। तीनों परिस्थितियों को अगर हम ध्यान से देखें तो उप प्लस रक्षति को देखते हैं तो उप में अंतिम स्वर है अ और बाद में री है, तो आद्गुणः है जो सूत्र था अ या आ के बाद में ई, उ, रिल, री, इन चारों वर्णों में से कोई सा वर्ण होगा तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर गुण रूप एकादेश होता है। यहाँ पर भी गुण की प्राप्ति होती है। सुख प्लस रतः, इसको भी देखें तो अ के बाद में री है तो आद्गुणा से गुण की प्राप्ति होती है। अक्ष प्लस उहिनी को देखें तो यहाँ पर भी अ के बाद में उ है, तो यहाँ भी पूर्व पर दोनों स्थान स्वरों के स्थान पर गुण रूप एकादेश की प्राप्ति होती है। लेकिन अन्य अन्य सूत्रों के द्वारा या वार्तिक के द्वारा उसका बाद होकर के, जैसे उपसर्गादृति धातु, ये धातु कहती है कि अकारांत उपसर्ग के बाद में ऋकार आदि धातु होगी, तो उस स्थिति में वो जो प्राप्त गुण है या अवर्ण और ऋकार के स्थान पर जो और आदेश गुण रूप एकादेश के रूप में होना है उसको बाध करके वृद्धि रूप एकादेश आर के रूप में होगा। और वृद्धि रूप एकादेश करने पर उपसर्गादृति धातु से धातु ऋकारादि है इसलिए, और अकारांत उपसर्ग है तो उपार्क्षति, उप के अ और री, ऋक्षति का री मिलकर के आर बना और वर्ण संयोजन करने पर उपार्क्षति। ऐसे प्रार्क्षति इत्यादि अन्य अन्य भी अकारांत उपसर्गों के साथ ये
शब्द निर्मित हो सकते हैं। यहाँ पर सुख प्लस ऋतः, इस स्थिति में भी गुण रूप एकादेश होना चाहिए था, लेकिन ऋते चतुर्थीय समास से ये कहता है कि ऋत शब्द बाद में हो और पूर्व शब्द तृतीय समास के अर्थ में आया हो। जैसे यहाँ पर सुख प्लस ऋतः, तो सुखेन ऋतः, इस प्रकार का विग्रह इसका बनता है। और उस स्थिति में ऋते चतुर्थीय समास से वाद गुण से प्राप्त गुण को बाध करके वृद्धि रूप एकादेश करता है। और वृद्धि रूप एकादेश जब होगा तो गुण के रूप में होने वाला अ और री के स्थान पर अर को के स्थान पर अ और री मिलकर के और रन से आर, इस प्रकार से सुखार्थ इस शब्द का निर्माण होगा। ऐसे ही प्रिय छात्रों, अक्ष प्लस उहिनी, यहाँ पर भी गुण होना चाहिए सामान्य परिस्थिति में, परंतु अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम, यह वार्तिक कहता है कि अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द होगा तो उसको वृद्धि रूप एकादेश उपसंख्यानम करना चाहिए, समझना चाहिए। और वृद्धि रूप एकादेश करेंगे तो अक्ष का अ और उ, उहिनी का उ मिलकर के औ आदेश होकर के अक्षोहिनी यह बनेगा। इस स्थिति में यहाँ पर अटकुमांगनुम व्यवायेपि, इस सूत्र के द्वारा नकार के स्थान पर णत्व होकर के अक्षोहिणी, इस प्रकार का शब्द निर्मित होगा। तो यहाँ पर हमने 3 उदाहरण इस प्रकार के देखे प्रिय छात्रों, जिन उदाहरणों में सामान्य रूप से गुण होना चाहिए था, लेकिन गुण को बाध करके उन सूत्रों के द्वारा उन स्थितियों में वृद्धि रूप एकादेश किया गया। ऐसे ही पिछले सूत्रों के द्वारा भी हमने गुण को बांध करके वृद्धि रूप एकादेश देखा। आगे हम देखते हैं कि इसी प्रकार के अन्य स्थल भी कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ भी अगर हम देखें तो स्वादि रेणु सूत्र है, स्व के आदि में हो और इरह, इरी या ऐरिणी इत्यादि शब्द बाद में हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर जो गुण प्राप्त है उस गुण को बाध करके वृद्धि रूप एकादेश होता है। प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखें, जैसे कि आपको पता है कि अ और ई के अ और आ के बाद में ई उ रिल री में से कोई होगा तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर आदि गुणों से गुण होता ही है। हम पूर्व के उदाहरणों में देख चुके हैं, परंतु इसके कारण यहाँ पर आपका वृद्धि रूप एकादेश होकर के स्वादि ऋणों से अ और ई को ऐ स्वैरः या पुनः पुनः स्वैरी या स्वैरिणी, इस प्रकार के पदों की निर्मित होती है। इस प्रकार के पद हमको प्राप्त होते हैं। आगे प्रादु होड़ो डे शेषेशु, इस के द्वारा प्र उपसर्ग पूर्व में हो, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस या ऐस्य, इन पदों में से बाद में कोई पद हो तो उस स्थिति में पूर्व पर दोनों के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। प्रिय छात्रों, अब यहाँ पर हम स्पष्टता से देख सकते हैं कि ऊह, ऊढ़ और ऊढ़ी, ये तीनों शब्द उकार से प्रारंभ हो रहे हैं। तो अ या आ के बाद में ई उ रिल री, इनमें से कोई होगा तो वृद्धि रूप एकादेश की हमको प्राप्ति होती है। और पुनः यहाँ पर जो दूसरे उदाहरणों को देखें तो प्रक उपसर्ग जो है अकारांत है और उसके बाद में एसह और एस से जो पद हैं ये धातु से निर्मित पद हैं। और धातु से निर्मित पद होने के कारण एंगंत और एंगंत धातु जो एंगादि जो धातु होगी वह अकारांत उपसर्ग के बाद होगी, तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर रूप एकादेश जो होता है तो उन दोनों पहले के 3 उदाहरणों में गुण को बाध करके और बाद के 3 उदाहरणों में पर रूप को बांध करके यहाँ पर प्रादु होड़ोढे शेषेशु, इसके द्वारा वृद्धि रूप एकादेश होता है। और वृद्धि रूप एकादेश जब होता है तो प्र प्लस ऊह, अ और उ को मिलाकर के औ और प्रौह, यह शब्द निर्माण होता है। प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़, प्र प्लस ऊढ़ी प्रौढ़ी, ऐसे ही प्र प्लस एसह प्रैसह, प्र प्लस एस्यः प्रेस्यः। यहाँ पर ध्यान दें, प्र उपसर्ग पहले होना चाहिए, उसके बाद में इन 5 शब्दों में से कोई सा शब्द होगा तभी इस प्रकार की वृद्धि होगी। अन्य स्थलों में पर रूप या गुण संधि का वर्जन नहीं होगा। ऐसे ही स्व आदि में होगा और इरह, इरी या एरण इत्यादि पद बाद में होंगे तो उनके स्व आदि में होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें, ये सीमित बाद है,
और अपवाद हमेशा हमको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमने पिछले कई उदाहरणों में देखा कि भिन्न भिन्न स्थानों पर वृद्धि संधि हो रही है गुण संधि को बांध करके, और 2 उदाहरणों में हमने पर रूप संधि को बांध करके भी वृद्धि संधि यहाँ पर होती हुई देखी है। तो प्रिय छात्रों, निश्चित ही यहाँ पर गुण या वृद्धि या पर रूप इत्यादि को बांध करके जो होना चाहिए उसके स्थान पर जो दूसरा विकल्प हमारे सामने उपस्थित होता है, उसको देखने या दिखाने का हमारा यह प्रयत्न है, आपके लिए निश्चित ही लाभदायक होगा। और आप इन जो पृथक से बनने वाले पद हैं, इनको भी जान करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे और निश्चित इस परीक्षा में और जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। प्रिय छात्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ पुनः पुनः धन्यवाद। आप इसको शेयर अवश्य करें।